इसमें सर मैं बताना चाहूंगा, पापा का फैमिली मैटर है जो जब से मम्मी की शादी हुई है जब से ही विवाद चल रहा है। और इसके साथ इन्होंने मम्मी को घर से निकालने के लिए एक के बाद एक एफआईआर की हुई है, जो कि मम्मी ने मतलब मम्मी की तरफ से एफआईआर कराने जाती है। सर मेरे खिलाफ में अभी जो 2025 तक की मिला के 3 एफआईआर है। इसमें कौन कंप्लेनेंट है? इसमें पिताजी कंप्लेंट, तीनों एफआईआर में पिताजी कंप्लेंटेंट है। आपके फादर? जी उन्होंने कंप्लेंट किया आपके खिलाफ? जी। फादर का क्या नाम है? गया प्रसाद पटेल। ये तीनों में आपके फादर है कंप्लेनेंट? जी सर, तीनों में एफआईआर। क्यों खपा है फादर? ये खपा सर इसलिए है कि मैंने मम्मी की तरफ से मतलब जैसे ये बचपन से ही मम्मी को घर से निकाले, इन्होंने एक भी साल मतलब मेरे जन्म के बाद मम्मी को कभी अपने साथ नहीं रखा, मायके में ही रही हैं। उन्होंने मेहनत मजदूरी की, उसके बाद इन्होंने 2022 कोर्ट में भी केस लगाए मम्मी के नाम से। इन्होंने क्या पहले परेशान कर रहे थे मम्मी को, तो मम्मी को परेशान कर रहे थे, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। तो नाना जी ने 5 एकड़ जमीन लेके दी थी। आपका नाम क्या है? विमल पटेल सर। विमल पटेल जी सर। आप दूसरे भाई बहन कितने हैं आप? 2 भाई है सर। आप विमल, दूसरा कौन है? कमल सिंह। कमल पटेल जी। तो आप फादर आपके कमल के साथ, मदर आपके साथ? मदर मेरे साथ हैं और पिताजी के साथ भाई वो तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में रहते हैं, सरकारी जॉब पे है। ये जो कमल है जी ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं? जी। तो आपके फादर इनके साथ रहते हैं? जी सर, अभी मतलब 2000 ये क्या हुआ कि इनका 2020 में जब एक्सीडेंट हुआ तो पहले इन्होंने मारपीट की मम्मी के साथ, तो हम लोग 2014 के बाद उत्तर प्रदेश राजस्थान चले गए, मम्मी और मैं दोनों काम करने। हमने मेहनत मजदूरी की। जब इनका 2020 में एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हुआ तो इनका जब हमको पता चला कि इनका एक्सीडेंट हुआ, तो हमने इलाज भी करवाया, 12 लाख रुपए खर्च किए। और इलाज पे जब इनका मतलब जो पैसा चुकाने की बारी आई, तो हमने पिताजी से बोले आपके इलाज में पैसा खर्च हुआ, जो लोगों से हमने लिए हैं वो वापस करना। तो इन्होंने साफ देने से मना कर दिया। इनमें किस किस एफआईआर में आपको बेल हो चुकी है? जी सर। किस एफआईआर में बेल हो चुकी है आपको? सर मेरी दोनों एफआईआर में बेल हो चुकी है। फर्स्ट 2 में? हाँ, फर्स्ट 2020 और 2022 की मतलब 23 में दोनों में बेल है। 22 और 23 में बेल है। ये 2025 में नहीं है? 2025 सर अभी 4 तारीख की एफआईआर है। और जिसमें 4 तारीख के लिए क्या आ रहा है? 4 तारीख में ही है जो एफआईआर, जो 2025 की एफआईआर है ये। हाँ ये बेल लेवल है सर। तो सर इन्होंने पार्टी दोनों को बनाया है उसमें, मतलब मम्मी को भी पार्टी बनाया और मेरे को भी पार्टी बनाया है। इसमें आप और जो एफआईआर 2025 की है, इसमें आप और आपकी मदर दोनों पार्टी है? जी सर, दोनों को पार्टी बना दी है। इनका कारण ये है कि ये जो चाह रहे हैं कि मदर का क्या नाम है? काशीबाई पटेल। काशीबाई काशी? जी। काशीबाई पटेल। ओके, आपकी पिटीशन क्या है? पिटीशन पे आइए आप। तो इसमें 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी एफआईआर जो 29 है 46 है? नहीं सर, इनमें प्रॉब्लम है। इनमें क्या प्रॉब्लम? इनमें ये प्रॉब्लम है सर, अगर केस चलते रहेंगे मैं बेसिकली परेशान होता रहूंगा, पीएससी पे जाऊंगा। और ये क्या काम करते पिताजी, हर मतलब कि जैसे मैं खेती किसानी कर रहा हूं अभी प्रेजेंट टाइम में, खेती किसानी कर रहा हूं। तो अगर खेती किसानी कर रहा हूं, जैसे गेहूं बोने की बारी आती है, तो गेहूं बोने के टाइम पे ये पुलिस को दे देते हैं पैसे, और ये मेरे को परेशान करते हैं कि इसको खेती में वाड़ी में परेशान करो। तो जब आके मेरे को रिपोर्ट मतलब परेशान करते हैं कि इसके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करो, उधर मेरे को खेती भी नहीं करने देते हैं और कोई दूसरा काम भी नहीं करते। मैंने पुरानी पिटीशन है 50/698, इसमें मैंने बैंक के 5 मिनट लूंगा। मैंने अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो पापा जी आए हुए थे, तो इनको हमने झगड़ा खत्म करने के लिए मैंने इसमें लिस्ट ऑन 29th January 2025. Stop. There shall be till further order. There shall be stay on arrest of the petitioner and his mother, namely Kashibai Patel, wife of Gaya Prasad. SHO of Masjid Khan, माहौल सर, Masjid Khan जो भी है, Masjid Khan is shall ensure the presence of petitioner, his brother Kamal Patel, father Gaya Prasad, and Kashibai Patel
on the next note of hearing in the court. Right? सर मेरे को समझ नहीं आया कि आपको ये कहा है, जी एक तो आपका भाई भी रहे यहाँ पे आएगा, जी आपके फादर और मदर भी आएंगे, अगले डेट पे आप भी आएंगे, जी सर ठीक है, सब आएंगे। जी सर और अगले डेट तक आपका स्टे जो है, वो जो अरेस्ट है, स्टे कर दिया, जी सर ठीक। जी सर। ये ऑर्डर इसको एक कॉपी ऑफ दी ऑर्डर भी गिवन टू दी। सर निवेदन था, थोड़ा सा मैं इस केस के संबंध में बताना चाहूंगा। उसकी जरूरत नहीं, हम अगली बात आने दो उनको, फिर पूछेंगे, कोशिश करेंगे तुम्हारा ये कुछ फैसला हो जाए। क्योंकि लिख देना कि इट इज स्टेटेड बाय द पिटिशनर दैट देयर आर 3 FIR registered against him maliciously by his own father. That is FIR number 29/2022 for the offences punishable under section 294 323 506 police station मस्जिद का जो बोल रहे हैं, who have 46 of 2023 for the offences punishable under section 392/294/506, and third is 002 of 2025 registered on 4th January 2025 for the offences punishable under section 296/115 to 35C 3/5 under the BNSS, ठीक है। उसके बाद ये करके, and in all the 3 petitions the father is the complainant and the last इसमें मदर आपकी सिर्फ लास्ट वाली FIR में, जी सर, हाँ लास्ट वाली FIR में there is a matrimonial dispute between father and mother of the petitioner, and earlier FIR were against the petitioner only, and thereafter mother is also implicated in the FIR 2 of 2025. One order appearance. That is मतलब 351(3) section VNS 351(3) अच्छा 351 ब्रैकेट में 3 जो D है, सी नोट सी, राइट। डेट नोट कर ली, डेट नोट कर ली आपने? नहीं सर, डेट नोट कर लो। 29/1 29 को आपने आना, इनमें टाइम हो देना उसको, इसको 2:30 करो। कहाँ से आते हैं आप? छिंदवाड़ा मतलब जो जमुनिया गांव है, छिंदवाड़ा कितनी दूर है आपसे? मतलब पिपरिया से इंटरसिटी से मतलब 10 बजे 10:30 बजे आ सकते हैं सर। हाँ 300 पिपरिया सर 45 किलोमीटर गाँव। 2:30 बजे रख लो उसको, 2:30, ठीक है, 2:30 बजे आना। माय लॉर्ड सिर्फ एक निवेदन था, मैंने जो पारिवारिक विवाद है तो मैंने इसको सुलह करने के लिए निचली अदालत में सेशन ट्रायल में मैंने ये सर से बुलवाया था, जज साहब से, कि सर अगर पिताजी भाई के पास उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और मैं खेती किसानी करके अगर जो कर्ज है वो पटा रहा हूं और मम्मी की देखभाल कर रहा हूं, तो इनको निवेदन था। जी सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, उनको बुलाएंगे, बात करेंगे। जी सर, ओके, थैंक यू सर।